नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक फॉर फन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हमारे साप्ताहिक शो सस्पेंस का दूसरा एपिसोड। ध्यान रहे, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अजय हूं। मैं एक स्कूल टीचर हूं और मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी भी आई जिसने मेरे डर को एक नई परिभाषा दी। मुझे पढ़ाने का शौक था, लेकिन स्कूल के पुराने और सुनसान हिस्से से हमेशा मुझे अजीब सा डर लगता था। हाँ, मुझे हॉरर फिल्मों का शौक था, पर असल जिंदगी में भूत प्रेत के बारे में सोचना भी मुझे परेशान करता था। मुझे अंधेरे और पुरानी जगहों से हमेशा दूरी बनानी पसंद थी। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो डरावनी रात जो आज भी मेरी नींद छीन लेती है। सालों पहले की बात है। मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में हिमाचल के एक छोटे से गांव चंबा गया था। मेरा काम था एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग का सर्वे करना, जिसे सरकार हेरिटेज साइट घोषित करना चाहती थी। स्कूल तो बंद हो चुका था, टूटी छत, जर्जर दीवारें और हर कोने में सिर्फ सन्नाटा। मुझे बताया गया कि मुझे वही एक रात रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह से काम शुरू होना था। स्कूल के अंदर ही एक छोटा गेस्ट रूम बना हुआ था। उस कमरे का नाम था काला कमरा। लोग कहते थे कोई उस कमरे में ज्यादा देर नहीं टिकता। हर बार कुछ ना कुछ अजीब होता है, कोई आवाज, कोई चीख या कोई परछाई। पर मैं तो लॉजिकल आदमी हूं, भूतों में विश्वास नहीं करता था। रात के 10 बजे तक मैंने खाना खा लिया और कमरे में चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। कमरा एकदम अंधेरा, सिर्फ एक ट्यूब लाइट जो बार बार फ्लिकर कर रही थी। मैं बेड पर लेट गया और कुछ देर बाद नींद आने लगी। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर मुक्का मार रहा हो। मैं उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेरी ट्यूब लाइट ब्लिंक बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। मैं टॉर्च लेकर कमरे का कोना कोना देखने लगा। तभी एक कोने में मुझे कुछ दिखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल आगे झुके हुए। मैंने टॉर्च उस पर डाली और उसका चेहरा दिखते ही, वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें लाल, मुंह से खून बह रहा था। वो चिल्लाई, वापस जा, ये मेरा घर है। मैं डर के मारे पीछे हटा, पर कमरा बंद हो चुका था। दरवाजा लॉक हो गया था अपने आप। मैं कोने में चिपक गया। सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कन जैसे फट जाएगी। उस लड़की ने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, रेवा रुक जा बेटा। मैंने देखा एक भूतिया बुजुर्ग औरत दरवाजे के पार खड़ी थी और उस लड़की को रोक रही थी। वो लड़की 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर गायब हो गई और दरवाजा क्लिक करके खुल गया। मैं भाग के बाहर आया। पूरा स्कूल कंपाउंड अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तब तक मैं समझ चुका था यह कोई मजाक नहीं था। अगली सुबह एक पुराने वॉचमैन से बात हुई। उसने बताया 20 साल पहले एक लड़की थी, रेवा, स्कूल की छात्रा। शक था कि उसके टीचर ने उसके साथ कुछ गलत किया था और एक रात उसी कमरे में उसने अपनी जान ले ली। तब से उस कमरे में रुकने वाले लोग या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं आए। मैं तो बच गया, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी किसी अनजान जगह पर बिना पूछे नहीं रुका। काला कमरा आज भी वहां है, बंद। और लोग कहते हैं रात के बाद अगर कोई रोशनी दिखे तो पलट कर मत देखना। अगर तुम्हें कभी चंबा जाना हो तो उस स्कूल से दूर रहना, और अगर कोई सफेद साया दिखे तो याद रखना उसका घर है काला कमरा।